भाई है, मैं अधिवक्ता हूँ। आज हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 27 सितंबर 2024 को नरसिंह राव ने एक अभद्र टिप्पणी की थी। वो केवल एक धर्म के खिलाफ ही नहीं, ये पूरे भारत देश के खिलाफ था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लंघन करता है। क्योंकि जब धर्म की स्वतंत्रता की बात है, ये हमारे भारतीय संविधान ने दिया है और आपको बोलने की स्वतंत्रता है जो कि आर्टिकल 19 में है, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता भी प्रतिबंधित है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। आपको भारत की संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज हम मुसलमान हैं, केवल आज मुसलमानों के साथ ही नहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं जब हम आपस में भाई भाई लड़ेंगे तो ये हिंदुओं पर आएगा, फिर धीरे धीरे फिर जातियों पर आएगा, फिर धीरे धीरे ये जेंडर पे आने लगेगा। हाँ, मैं अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट का फाउंडर एम.एच. खान गौरी एडवोकेट। आज हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट की तरफ से, इसमें हम लोग अपने पैगंबर मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसके ख़िलाफ़ हम लोग आए हुए हैं। और हमारा मेन मकसद ये है कि ऐसे लोगों के ऊपर जो कि लोग समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त और गंभीर धाराओं में निरुद्ध करके उनको जो है जेल भेजा जाए, ताकि समाज में सौहार्द और भाईचारा बना रहे। और किसी भी तरह का इस तरह का, चाहे किसी भी धर्म और मज़हब का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी अगर ऐसा करता है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ का कल वक्तव्य आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने प्रदेश में किसी भी धर्म के इष्ट देवता और देवताओं को और किसी के खिलाफ या महापुरुषों के खिलाफ कोई भी बात हम सुनना नहीं चाहते। अगर कोई करता है तो उसको गंभीर धाराओं में हम उसको जेल भेजेंगे और यहाँ का सौहार्द न बिगड़ने पाए, भाईचारा और सौहार्द जो बना है वो बना रहे, यही है। और हम लोग अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट के सभी यहाँ मेम्बरान आए हुए हैं। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से भी सभी लोग हैं और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। और मोहम्मद साहब तो रहमतुल लिल आलमीन थे, सभी लोगों के लिए क्या कहते हैं कि रहमत बन के इस दुनिया में आए थे, सारे आलम के लिए रहमत बन के आए थे। और इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना ये बहुत ही गलत बात है। ये इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त निंदनीय है, जिसे हमें हमारा जो हम मानसिक आघात हम लोगों को पहुंचा है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये हम मांग करते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि इसको तुरंत इस पर रोका जाए। कम नहीं रहा है। हमने देश के निर्माण में, हमने 1857 की गदर से लेकर के आज तक देश को बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दिया है और उनसे बढ़ चढ़ करके दिया है। ये तो हमारे मुसलमानों की बात हो गई। किसी भी कंडीशन में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करेगा तो वो टिप्पणी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर के हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल अपना स्टेटमेंट दिया है वो स्वागत योग्य कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। अगर यही काम उन्होंने शुरू में कर दिए होते तो शायद ये जो पूरे प्रदेश में और देश में बवाल हो रहा है ये बवाल न होता। मुस्लिम भावनाएं जो भड़की हैं उनको थोड़ा सा सांत्वना मिल गई होती और रैली न होती, प्रोग्राम न होता और सब लोग शांति से बैठे रहते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके प्रदेश की बात है। यतीन नरसिम्हानंद खुलेआम आपके खिलाफ भी उल्टा पुल्टा बोल रहा है, आपको भी चैलेंज कर रहा है। आपको उस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल गंभीर धाराओं में FIR लिख करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको मोहम्मद साहब के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो तो स्वामी अग्निवेश, वो भी हिंदुओं के बहुत बड़े धर्मार्थ नेता हैं, उनसे आप जान लीजिए कि उन्होंने क्या किया। उनका स्टेटमेंट खुद आया है स्वामी अग्निवेश का कि मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो ये पूरे आलमीन के लिए जितने हैं वो उनकी हदीसों में है। और कहीं भी उन्होंने मुसलमानों की बात नहीं किया। उन्होंने अगर बात किया है तो रब्बुल आलमीन की किया है और रहमतुल आलमीन की किया है। हमारा खुदा भी सबके लिए है और हमारा नबी भी सबके लिए है।